हे गाइस, स्वागत करती हूँ आप सभी का। चलिए देखते हैं क्या है आपके पर्सन की करेंट फीलिंग्स, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या हो रहा है इनकी लाइफ में, आपके लिए इनकी फीलिंग्स क्या है। तो यह एक कलेक्टिव टाइमलेस जर्नल रीडिंग है। आपसे रीडिंग रेजोनेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। और रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है, करती है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग बाय करना हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकती हैं, डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। तो चलिए इन पर फोकस कीजिए, इनके बारे में सोचिए, गॉड से प्रे कीजिए कि वो आपको शेडिंग के थ्रू सही गाइडेंस दे। और मैं हमेशा कहती हूँ आप सभी को कि आप हमेशा अपने इंट्यूशन को ज़रूर सुनिएगा, ज़रूर फॉलो करें जो आपका इंट्यूशन कहता है। तो यह एक कलेक्टिव टाइमलेस जनरल रीडिंग है। क्या हो रहा है आपके पर्सन की लाइफ में, क्या है इनकी फीलिंग्स आपके लिए, गोइंग विद द फ्लो। मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा केयर फ्री हो रहे हैं और समय के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये फ्लो के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जो कुछ भी आप दोनों के सिचुएशन में चल रहा है, हो रहा है, ये आगे बढ़ते ही चले जा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन अब उतना टेंशन नहीं ले रहे हैं। ये काफ़ी ज़्यादा पीस ऑफ माइंड में हैं और आपको लेकर कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत चाहते हैं, एक रीबर्थ चाहते हैं। ये पर्सन लियो हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, या आपका साइन हो सकता है, या तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं बट पीस ऑफ माइंड में है ये। ठीक है, अगर आपको लग रहा होगा कि ये टेंशन में है तो नो, मुझे ये पर्सन टेंशन में नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये पीस ऑफ माइंड में है, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। और लव के मामले में देखूँ तो यश लव तो है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर रहे हैं और आपको लेकर इस पर्सन को एक रीबर्थ चाहिए, एक नई शुरुआत ये चाहते हैं कि आप दोनों का बात हो जाए, पहले की तरह हो जाए सब कुछ। ये इनकी एनर्जी है, प्लेफुलनेस, अवेयरनेस। देखिए, हो सकता है कि पहले ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा प्लेफुल एनर्जी में रहे हो। ठीक है, ये सीरियस नहीं थे रिलेशनशिप को लेकर, लव लाइफ को लेकर, आपको लेकर। तो उस चीज़ का रिग्रेट होता है इस पर्सन को। ठीक है, अगर इस पर्सन ने थर्ड पार्टी को लाया है या तो किसी और को देखा है तो मुझे लग रहा है कि उस चीज़ का रिग्रेट होता है इस पर्सन को, उस चीज़ का रिग्रेट है आपके पार्टनर को। अब ये पर्सन आपके रिलेशनशिप को लेकर अवेयर हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी करते हैं, ये मुझे लग रहा है। इनका ना मिक्स एंड मैच एनर्जी दिखाई दे रहा है मुझे। कभी काफ़ी ज़्यादा इनको ऐसा लगता है कि जो चल रहा है चलने देते हैं। ठीक है, और दिखाते ऐसे हैं कि काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हैं, खुश हैं आपके बिना। बट जब ये इस पर्सन को आपकी याद आती है तो ये काफ़ी ज़्यादा सोचने लगते हैं, काफ़ी ज़्यादा डीप थॉट में चले जाते हैं। ओके, और अगर इस पर्सन ने आपसे दूरियां क्रिएट की है या तो बातचीत बंद है आप दोनों के बेस, तो उस चीज़ का रिग्रेट होता है, पछतावा होता है कि क्यों ऐसा हुआ। क्या पहले की जैसे चीज़ें नहीं हो सकती, पहले के जैसे आप दोनों एक नहीं हो सकते। मुझे ना ऐसा लग रहा है कि ये एक ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन है, डिवाइन काउंटर पार्ट है आप दोनों एक दूसरे के। और अगर ये पर्सन, इस पर्सन की ना जो भी फीलिंग्स हो, जो भी सिचुएशन हो, जो भी एनर्जी हो, ये आपको फील होता है ये, या तो आपका जो सिचुएशन, जो भी एनर्जी हो, इस पर्सन को फील होता है, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर ये पर्सन पहले स्पिरिचुअल नहीं थे तो अब होने लगे हैं स्पिरिचुअलिटी की ओर, ये पर्सन आगे बढ़ने लगे हैं। ओके, और मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन थे या तो रहे हैं। तो इनमें इमोशंस देख पा रही हूँ मैं। आप दोनों ही काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड हो एक दूसरे के साथ। भले ही समय आगे बढ़ रहा है, भले आप दोनों के बीच बातचीत नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट में हो, बट आप दोनों एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा मिस करते हो, पुरानी चीज़ों को याद करते हो। एक दूसरे के साथ जो समय आप दोनों ने बिताया है, स्पेंड किया है, उसको आप काफ़ी ज़्यादा, आप दोनों ही मिस करते हैं काफ़ी ज़्यादा। एक दूसरे का साथ, एक दूसरे का प्यार, लव केयर लव केयर, यस, आप काफ़ी ज़्यादा मिस करते हैं आप दोनों ही। फाइटिंग, आप दोनों के बीच फाइट चल रहा है। ओके, तो मुझे लग रहा है कि इस चीज़ को लेकर, इस चीज़ का रिग्रेट है आपके पर्सन को कि क्यों फाइट हुआ। अब ये पर्सन चेंजेस चाहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं। मुझे ना ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन लग रहा है, यहाँ पर लव है, ये मैं फील कर पा रही हूँ।
भले आप दोनों के बीच सिचुएशन जो भी है, बट लव तो है यहाँ पर। और आपके पर्सन ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, आप भी चाहते हो एक नई शुरुआत हो जाए आप दोनों के बीच। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा वर्कोहॉलिक हो सकते हैं, या तो आप हो सकते हो, या तो आपने अपना पूरा फोकस अपने कैरियर पर किया है, या तो आपके पर्सन ऐसा कर रहे हैं क्योंकि इस पर्सन को आपकी याद बड़ी आ रही है और ये कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने कोशिश किया है कि ये पर्सन आपको भूल जाए, या तो आपकी याद इनको कम आए, ये पर्सन कम तड़पे। संरचना इस पर्सन ने अपना ध्यान कहीं डाइवर्ट करने की कोशिश की है, अपना फोकस कहीं और करने की कोशिश की है, अपने कैरियर पर बनाने की कोशिश की है, जिससे ये पर्सन थोड़े से कम रिग्रेट फील करें। अगर इस पर्सन ने आपके साथ गलत किया है तो इस पर्सन को कम पछतावा हो कि आपसे नो कांटेक्ट में है। तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपको भूलने के लिए नहीं कहना चाहिए। जो कोई भी सेपरेशन चल रहा है आप दोनों के बीच, नो कांटेक्ट में होना, तो इनको काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो रहा है राइट नाउ। और ये पर्सन इस हर्ट से बचने के लिए, इस पेनफुल एनर्जी को कम करने के लिए ये पर्सन अपना जो एनर्जी है, जो अपना इनका माइंड है, वो डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, अपने वर्क पर लगाते हैं। ये इनके एनर्जी दिखाई दे रहा है मुझे। काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, ठीक है। और पास्ट में थोड़े से निगेटिव हो गए थे, या तो काफ़ी सारे लोग थे आप दोनों के बीच। तो मुझे लग रहा है कि अब ये पर्सन हील हुए हैं, या तो हील हो रहे हैं, और धीरे धीरे ही सही बट इनमें पॉजिटिव चेंजेस आ रही है। इनमें पॉजिटिव अप्रोच, ये पर्सन पॉजिटिव अप्रोच करेंगे, ओके। और मुझे लग रहा है कि इस पर्सन को जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ये अपना वक्त ले रहे हैं, अच्छे से ले रहे हैं। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा भी फील हो रहा है कि इनको पता है, अच्छे से पता है कि आप कहीं नहीं जा रहे हो। ये पर्सन जब चाहे आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको अपने लाइफ में ला सकते हैं। हाँ, थोड़े से कहीं कहीं पर कभी कभी इनको ऐसा लगता है कि नहीं, नो कांटेक्ट में नहीं जाना चाहिए था, या अगर आपने मूव ऑन कर लिया तो आपकी लाइफ में कोई और आ गया तो फिर ये सोचते हैं, फिर इनका दिल कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो तो मेरी है या तो वो मेरे ही हैं, वो कहीं और नहीं जा सकते। इस तरह की इनकी एनर्जी होती है। माइशर आपको छोड़ना भी नहीं चाहते, ठीक है, आपको छोड़ना भी नहीं चाहते, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं ये आपको। भले ये पर्सन आपको नहीं बताते, नहीं जताते, या तो इनकी एनर्जी देखकर आपको ऐसा लगता हो कि आप तो इनके लिए इम्पोर्टेंट हो ही नहीं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, या कि आपको इम्पोर्टेंस देते हैं। ये पर्सन आपको देखते हैं, और भले ही आपकी लाइफ से चले गए, मूव ऑन कर लिया, बट ये आपको देखते हैं। लव तो है। और मुझे लग रहा है कि ये पर्सन, इनका सिचुएशन ही ऐसा है कि ये खुद को होपलेस, हेल्पलेस फील कर रहे हैं राइट नाउ। चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, चाहकर भी आपकी लाइफ में वापस नहीं लौट सकते, चाहकर भी आपसे बातचीत नहीं कर सकते, चाहकर भी सॉर्ट आउट नहीं कर सकते। ये इनकी एनर्जी होता है, ये इनकी एनर्जी है, ओके। चाहते तो हैं कि जल्दी से आ जाए, आपको हग कर ले, आपके लाइफ में आ जाए, अट्रैक्टेड भी काफ़ी ज़्यादा हैं आपसे, बट कुछ लोग हैं जो आपके पर्सन को रोक रहा है। आप दोनों के बीच डिफरेंस काफ़ी कुछ है, कास्ट रिलेशन या तो फैमिली आप दोनों के बीच आ रही है, बट थर्ड पार्टी तो है यहाँ पर। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है जो इस पर्सन को रोक रहा है, ठीक है। और थर्ड पार्टी को पता है आप दोनों के बारे में, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है आप दोनों का। काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम, आपके सोलमेट हो। क्या है इस पर्सन की एनर्जी आपके लिए? हेरोफेंट, आप दोनों ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ हो सकते हो, ओके। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ऐसे दिखा रहे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इमेच्योर हैं, या तो मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। और कुछ लोग के मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप थोड़े से इमेच्योर हो, आपके साथ एक नई शुरुआत करना तो चाहते हैं, बट इनको ऐसा क्यों लग रहा है कि आप इस पर्सन को भगा दोगे। इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है, कि आप इनको रिजेक्ट कर दोगे। अगर ये पर्सन आपके पास ऑफ़र लेकर आते हैं मैरिज का, कमिटमेंट का, तो आप ठुकरा दोगे। इनको ना ये लग रहा है, पता नहीं क्यों, बट इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन को ठुकरा दोगे, रिजेक्ट कर दोगे।
काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं ये पर्सन आपके लिए, लव काफ़ी ज़्यादा ओवरफ्लो हो रहे हैं इनमें। क्या है आपके पर्सन की एनर्जी? लवर्स, वाओ, डेफिनेटली यह एक सोलमेट कनेक्शन है या तो ट्विन फ्लेम हो, और ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। पहले जो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल थे, प्लेफुल वाले एनर्जी में थे, अब किंग की एनर्जी में आ चुके हैं, और अट्रैक्शन तो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। बट प्रॉब्लम्स है आप दोनों के बीच, कुछ तो इशू है आप दोनों के बीच जो आप दोनों को ही मिलकर सॉर्ट आउट करना है, और अगर आप दोनों ने ऐसा किया तो सब कुछ सही हो जाएगा, ओके, सब कुछ बेहतर हो जाएगा। अगर इक्वल गिव एंड टेक रहा इस रिलेशनशिप में, अगर आप दोनों ने एक दूसरे को समझा, एक दूसरे के सिचुएशन को समझा, अगर इक्वल गिव एंड टेक रहा, तो यह रिलेशनशिप मैरिज तक पहुंचेगा, चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि एक पर्सन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है, एक पर्सन काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है, दोनों तरफ से आग बराबर लगी हुई है, ये देख पा रही हूँ मैं, ठीक है। इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, क्या होगा इस पर्सन का अगला कदम? 3 ऑफ वॉन्ड्स, एरियस, लियो, सैजिटेरियस, यहाँ पर है टावर। एक मिनट में इस पर्सन ये कार्ड को क्लैरिफाई करना चाहूँगी, क्यों आया यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, जस्टिस। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ही मूव ऑन कर लिए थे, ठीक है, ये पर्सन ही आपकी लाइफ से चले गए थे, इस पर्सन ने आपको जगल किया है, ये बैलेंस लाइफ में नहीं थे, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहा, सब कुछ सही करना चाहा, बैलेंस बनाने की कोशिश की अपने लाइफ में, बट नहीं कर पाए, इमेच्योर एनर्जी में थे, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि जब ये पर्सन आपकी लाइफ से चले गए तो इनकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा था, उथल पुथल मची हुई थी इनकी लाइफ में, और ये पर्सन एक मैच्योर एनर्जी में थे, जिसकी वजह से पर्सन आपके लाइफ से चले गए। इस पर्सन को कुछ समझ नहीं आया क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो इस पर्सन ने आपसे दूरियां क्रिएट कर ली, और अब ये पर्सन चाहते हैं आपको जस्टिस देना, आपके साथ न्याय करना, ओके, इक्वल गिव एंड टेक करना, बैलेंस लाइफ की चाहते हैं, बैलेंस, ठीक है। जो पर्सन आपसे मूव ऑन कर गए थे, मूव ऑन कर ली थी, मूव ऑन कर लिया था, अब ये पर्सन चाहते हैं आपको जस्टिस देना, इक्वल गिव एंड टेक करना। तो ये रही आपकी रीडिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग पर। बाय बाय, टेक केयर, अपना अच्छे से ख्याल रखें, लव यू ऑल।